बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स टॉपिक हमारा है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो पहला सवाल है उसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसका तीसरा पार्ट और आई थिंक 7वां और 8वां पार्ट जो है वो सिलेबस में शामिल है। तो पहले हम ये करते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वही जो 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है उसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स वाला तरीका। तो शुरू करते हैं जी तीसरा पार्ट इसका, जिसमें y बराबर है sin 2x और cos 2x के बराबर। इसका हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, y में डेल्टा y को जमा करते हैं और x में डेल्टा x को। तो y में डेल्टा y को जमा किया, इस x में डेल्टा x को जमा किया, 2 वैसे ही x में डेल्टा x को जमा किया। फिर y को हम उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो y को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, y राइट साइड पे जाके माइनस का y हो गया। ठीक है, y को राइट साइड पे ले जाके माइनस का y कर लिया और y की वैल्यू पुट कर ली जो कि sin 2x cos 2x है। तो y की जगह पे sin 2x और cos 2x लगाया, तो बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाली लामतें चेंज हो गई। इसमें भी मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x के साथ अलग, 2 डेल्टा x के साथ अलग, इधर भी 2x के साथ अलग, डेल्टा x के साथ अलग मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई sin 2x जमा 2 डेल्टा x आना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, cos 2x जमा 2 डेल्टा x माइनस sin 2x और cos 2x। अब इसको मैंने रेंज कर लिया, साइन के साथ साइन, cos के साथ cos। तो sin 2x जमा 2 डेल्टा x के साथ sin 2x आ गया, cos 2x जमा 2 डेल्टा x के साथ cos 2x आ गया। अब ये वाले फॉर्मूले लगेंगे इस पे, cos p माइनस cos q और sin p माइनस sin q के। आपको पता है कि sin p माइनस sin q बराबर होता है 2 cos, पहले आता है p जमा q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2। और अगर दोनों cos हो दरमियान में माइनस हो तो -2 के साथ दोनों साइन आते हैं, पहले sin p जमा q ओवर 2 फिर sin p माइनस q ओवर 2। तो इस पर ये फार्मूले लगाएंगे, तो p की जगह पे ये 2x जमा 2 डेल्टा x, q की जगह पे ये 2x आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2, पहले cos आ गया p जमा q ओवर 2, फिर आ गया sin p जमा q ओवर 2। उसके बाद इन दोनों पे अलग फार्मूला लग गया, इसके शुरू में -2 आता है, ये जमा ये वाला एज इट इज आ गया, ये वाला जमा एज इट इज। इन दोनों पे फार्मूला लगाया तो माइनस का 2 आगे साइन, ये p और ये जमा q ओवर 2, फिर ये p माइनस q ओवर 2। इस पे अलग और इस पे अलग फार्मूला लगाया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 वैसे ही cos वैसे ही, 2x और 2x 4x जमा 2 डेल्टा x ओवर 2 आ गया, और ये भी 2x से कट के 2 डेल्टा x ओवर 2 आ गया। तो ये जमा माइनस -2 साइन हो गया, 2x और 2x 4x आ गया, जमा 2 डेल्टा x आ गया ओवर 2। इसी तरह से 2x से कट गया, 2 डेल्टा x आ गया। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला तो अंदर रह गया 2x जमा डेल्टा x ओवर 2, ये 2 से कट के ओनली साइन डेल्टा x रह गया। इधर भी -2 साइन 2 कॉमन निकाला, 2x जमा डेल्टा x ओवर 2 से कट के अकेला साइन डेल्टा x रह गया। अब अंदर से ये 2 साइन डेल्टा x, ये वाला 2 और साइन डेल्टा x कॉमन आ गया, अंदर ये 2 से कैंसिल हो गए, cos 2x जमा डेल्टा x ये तो कॉमन चला गया है, ये भी 2 कॉमन चला गया, साइन 2 से कट गए, 2x जमा डेल्टा x रह गया। ठीक है, अब साइन डेल्टा x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे हम तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरे स्टेप के मुताबिक आपको पता है कि दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप, चौथे में आपको पता है लिमिट अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है इसको कि 2 वैसे लिख के साइन डेल्टा x ओवर x और ये लिख लिया। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसके साथ भी लिमिट लिख दी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इस सारे के साथ भी लिमिट अलग लिख दी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये 2 वैसे ही आ गया, तो साइन डेल्टा x ओवर, ये देखें जो साइन का एंगल है वही नीचे है, लिमिट अप्रोचेस टू 0 है। तो आपने चैप्टर 1 में ये रिजल्ट पढ़ रखा है, तो ये सारे का सारा जो है ये 1 के बराबर हो गया। इधर लिमिट पुट कर दी, डेल्टा x की जगह 0, डेल्टा x की जगह 0, तो 2 1 2, ये साइन 2x, ये cos 2x और ये sin 2x, 2 into cos 2x माइनस
साइन 2x जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। उसके बाद छठा पार्ट स्मार्ट सिलेबस में है कि y बराबर है स्क्वायर रूट tan x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो उसी तरह से y में डेल्टा y को जमा किया, x में डेल्टा x को जमा किया, y राइट साइड पे जाके माइनस का y हो गया, y की हमने ये वैल्यू पुट कर दी tan x। अब इस तरह के सवाल को करने का तरीका आपको पता है, रैशनलाइज करते हैं तो माइनस को खत्म करके जमा का बना के इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ऊपर तो a माइनस बी, a जमा b का फॉर्मूला बन गया, इसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख लिया और ये 1 ओवर ये इसके साथ मिलके फार्मूला बन गया। इधर 1 ओवर ये tan x जमा डेल्टा x जमा tan x वैसे ही। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कट के tan x जमा डेल्टा x माइनस tan x आ जाएगा, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब tan को हमने साइन ओवर कॉस लिख के ये वैसे ही साथ लिखते जाएंगे। अब इसका cos x जमा डेल्टा x और cos x एलसीएम आ जाएगा, तो cos इधर जरब हुआ sin x जमा डेल्टा x के साथ, ये वाला cos इधर जरब हो गया sin, ठीक है। और ये क्या हो गया, sin x जमा cos x जमा डेल्टा x और cos x एलसीएम आएगा ना, sin, ठीक है, x जमा डेल्टा x के साथ ये cos x मल्टीप्लाई होना है। अब ये यहाँ पे ना ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप खुद करेक्ट कर लें कि sin x के साथ ये cos x जमा डेल्टा x आना है, ये थोड़ी जल्दबाजी में लिखा गया है। तो बहरहाल ये देखें sin x के साथ ये cos x जमा डेल्टा x आना है, यानी ये x इधर आना है, ये x जमा डेल्टा x उधर आना है। तो ये sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन की आगे कैलकुलेशन ठीक है। तो ये अल्फा की जगह पे x जमा डेल्टा x और बीटा की जगह x आना है, ये x इधर आना है, ये x जमा डेल्टा x इधर cos के साथ जाना है। इसको वैसे ही आपने लिखते जाना है। तो यहां से आप देखेंगे तो ये साइन अल्फा x जमा डेल्टा x है, माइनस बीटा की जगह x है। तो इस फार्मूले को खोलें तो वो बन जाएगा, बंद करेंगे तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया है। और नीचे cos x जमा डेल्टा x और cos x वैसे ही वो जो साथ आ रहा है वो भी वैसे ही लिख लेंगे। तो माइनस x जमा x से कट जाएगा साइन डेल्टा x, नीचे cos x जमा डेल्टा x और cos x और वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये साथ लिखना है आपने, ऐसे नहीं लिखना इसको। तो ये रह गया ऊपर साइन अकेला डेल्टा x, नीचे cos x जमा डेल्टा x और cos x रह गया। अब साइन x को मैंने अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर cos x जमा डेल्टा x इंटू cos x लिख लिया और वो जो ऊपर से आ रहा है वो भी वैसे ही। अब यहाँ साइन डेल्टा x को अलग लिख के मैंने तीसरा स्टेप यहाँ पे किया है। तीसरे स्टेप में आपको पता है दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड को मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया और उससे अगले स्टेप में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। इसकी लिमिट अलग आ गई, इसकी लिमिट अलग आ गई, इसकी लिमिट अलग आ गई, ये जो शुरू से चलता आ रहा है इसकी लिमिट अलग आ गई। अब ये वाला हिस्सा तो आपको पता है फार्मूला बन गया 1 के बराबर, इसमें लिमिट पुट कर दी x जमा डेल्टा x की जगह 0, फिर cos x, इधर भी डेल्टा x की जगह 0, फिर जमा cos x आ जाएगा, tan x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये फिर cos x रह गया और ये भी cos x रह गया, ये स्क्वायर रूट tan x, ये स्क्वायर रूट tan x रह गया। cos को cos से जरूर दी cos स्क्वायर x, ये tan x और tan x दो दफा स्क्वायर रूट tan x हो गया। तो 1 ओवर cos स्क्वायर x सीकंड स्क्वायर x होता है, सीकंड स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकंड स्क्वायर x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट tan x इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला सवाल भी आपको समझ आ चुका है। उसके बाद इसका 7वां सवाल भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसको भी करते हैं। इस जैसी बिल्कुल सेम एक एग्जांपल भी है, वो भी स्मार्ट सिलेबस में है। उसमें सिर्फ यहाँ पे cos स्क्वायर रूट x है ना, तो एग्जांपल में sin स्क्वायर रूट x है, तो वो एग्जांपल खुद करनी है आपने। सेम उसी तरह से y में डेल्टा y को जमा किया, x में डेल्टा x को जमा किया, y राइट साइड पे गया माइनस का y हो गया, ठीक है। y की वैल्यू लगा दी cos स्क्वायर रूट x, तो वही sin p माइनस क्यू वाला cos p माइनस cos q वाला फार्मूला लगाया जो होता है -2 sin p जमा q ओवर 2, फिर sin p माइनस q ओवर 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ जैसे अक्सर हम करते हैं डेल्टा x से डिवाइड कर लिया, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी डेल्टा x से डिवाइड कर लिया, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर लिया, तो डेल्टा x से डिवाइड करने का मतलब है कि ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है वो डेल्टा x से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने ये बड़ा सा फ्रैक्शन बना के ये बड़ा सा
इसकी फ्रैक्शन बना के डेल्टा एक्स को सिर्फ साइन के नीचे शो करवा दिया। आपको पता अंडरस्टूड है, जब डेल्टा एक्स लिखा हुआ है तो इस सारे के नीचे है, तो सारे का ये फ्रैक्शनल फॉर्म बना के मैंने डेल्टा एक्स को यहाँ पे जरा अलहदा करके लिख दिया है ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो। अब इसमें एक बात देखें, हमें पता है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ी सी चीज याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में भी यही तरीका वो यूज करता है, तो इसलिए मैंने स्पेशली एग्जाम्पल वाले तरीके से ये सवाल करवाया है ताकि एग्जाम्पल भी आसानी से आपको समझ आ जाए, जो कि बुक पे की हुई है। यानी स्क्वायर रूट एक्स जमा डेल्टा एक्स जमा स्क्वायर रूट एक्स माइनस डेल्टा एक्स, एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसको अगर सॉल्व करें तो ये ए जमा बी, ए माइनस बी के फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के ये एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस एक्स जमा एक्स से कट के ओनली डेल्टा एक्स रह जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो डेल्टा एक्स है वो इसके बराबर है, यानी ये अगर डेल्टा एक्स के बराबर है तो ये डेल्टा एक्स इसके बराबर है। तो हमने इसी बात को अब यहाँ पे रिवर्स यूज करना है कि हमने डेल्टा एक्स की जगह पे ये वाली चीज लिखनी है कि वो फार्मूला बनाने के लिए कि जो साइन के साथ है वही चीज नीचे आए। तो फिर ये डेल्टा एक्स जो है इसकी जगह पे मैंने ये दोनों लिख लिए, ठीक है। इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिख ली। अब इसको जरा अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये साइन, इस 2 का मैं बताता हूँ क्या किया है। साइन एक्स जमा डेल्टा एक्स जमा स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 के नीचे ये जमा वाला लिख लिया मैंने, और साइन एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 के नीचे ये माइनस वाला लिख लिया। अब ये वाला जो 2 है मैंने यहाँ उठाया इसको और डिनोमिनेटर में जाके, आपको पता है 2 नीचे जाके 1/2 बनेगा, तो पर्टिकुलरली मैंने इसके साथ लिख दिया, यानी एक्स जमा डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स, नीचे ये वाला 2 आके ये चीज बना गई है, इसके नीचे लिख दिया। तो आपको पता है कि जो साइन का एंगल है वही चीज नीचे है, यही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, इसके साथ अलग, इस दूसरे के साथ अलग, तीसरे फंक्शन के साथ अलग लिमिट अप्लाई कर दी। तो पहले के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग, तीसरे के साथ अलग। अब ये जो ऊपर है वही नीचे है, तो आपको पता है जो चीज ऊपर हो वही नीचे हो और लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो साइन के साथ, तो ये सारे का सारा, ये वगैरह सारे का सारा 1 हो जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स की जगह 0, नीचे भी डेल्टा एक्स की जगह 0। तो साइन स्क्वायर रूट एक्स जमा स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 आ गया, नीचे भी स्क्वायर रूट एक्स जमा स्क्वायर रूट एक्स आ गया। तो ये बराबर हो गया स्क्वायर रूट एक्स 2 दफा स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये 2 से कट गया, नीचे भी 2 दफा स्क्वायर रूट एक्स आ गया। तो ये हमारे पास फिर इसका आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। तो ये बाय डेफिनेशन जो सवाल थे वो आज हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डायरेक्ट फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट होगा कि मेन फार्मूले मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिस्कस करने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।